हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम में जय बोलो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। प्लीज मेहरबानी से आप लोग अपनी बाइबल को जरूर खोलें, क्योंकि जब आप बाइबल को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में किस प्रकार प्रेयर की जाती है। आज का जो हमारा विषय है वो है मनन का शांत समय। मनन का शांत समय का क्वाइट है। आप कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह उठ करके प्रार्थना करी? कुछ लोगों ने नहीं करी। तो फिर संडे को हम चर्च में आते हैं, तो इसका मतलब है अगर संडे को सुबह उठ करके प्रार्थना नहीं करी तो हम कभी भी प्रार्थना करते जहां फिर तब प्रार्थना करते हैं जहां हमें पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होती है, बच्चे बीमार हैं, हम परेशान हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जो है उस खुदा को, उस परमेश्वर को कुछ भी समझते, इसलिए हमारी प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जाती। इसलिए खुदा जो है वो हमारी दुआ जो है उसको सुनता नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बाइबल खोलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन में लिखा भोर को इब्राहिम उठ करके उस स्थान को गया। भोर भी सुबह। क्या करने के लिए गया? क्या करने के लिए गया? प्रार्थना। हालेलुया। दर्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी लोगों ने कलाम नहीं सुना, नहीं पढ़ा गया, प्रार्थना करने के लिए गया। जब आप सुबह उठते हैं आप कहां पर जाते हैं? हरी आप सुबह उठ करके जब आप शांत समय होता है उस समय मुझे और आपको प्रार्थना जो है वो करनी है। जब आप प्रार्थना करोगे बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है वो टाला। उस समय सिचुएशन क्या थी? सदूम और अमोरा में बहुत ज्यादा बुराई थी और लोग जो है पाप के कारण उस आग में जल रहे थे। उनका जीवन जो है बर्बाद हो रहा था और खुदा ने एक फैसला करा, मैं सदूम और अमोरा को क्या करूंगा? आग के द्वारा नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। उन लोगों को जो लोग खुदा से दूर है, उन लोगों को जो परमेश्वर से दूर है, खुदा कहता है कि मैं उन लोगों को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। आपका कितना ध्यान है बैठी? कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, वो बैठेंगे अपनी जगह। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो हैं आज भी सुबह के समय बैठे हैं। आप वचन को सुनते समय भी ध्यान नहीं देते तो घर में कैसे आप ध्यान दे सकते हो? आप कैसे ध्यान दे सकते हो? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुबह का समय जो है उस समय हुआ इब्राहिम को बड़ा दुख लगा कि मेरा लूत भतीजा, उनकी फैमिली उस आग में जल रही है, उस आग में झुलस जाएगी, मर जाएगी। इसलिए उस मुसीबत से बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? हाजी, प्रार्थना करूंगा। और वो प्रार्थना जो है मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को क्या करेगी? बचाएगी। हालेलुया। आपने कभी अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भतीजों के लिए प्रार्थना करते हैं इस तरह से सुबह उठ करके? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब इब्राहिम ने प्रार्थना
प्रार्थना में उसने मांगा, हे यहोवा परमेश्वर, लूत को, उसकी बीवी को, उसकी बहुओं को बचा ले। लेकिन क्या हुआ? लूत की बीवी जो है उसने क्या करा? पीछे मुड़ के, क्योंकि खुदा ने कहा था कि इस सदोम अमोरा से तुम क्या करो? निकलो। हालेलुया। निकलने का मतलब है जहां पर बुराई है वहां से निकलना है, जहां पर मुसीबत है वहां से निकलना है, जहां पर शैतान का काम है वहां से निकलना। हम क्या करते हैं? वहीं जाते हैं। जहां पर चुगली चोरी है वहां पर जाते हैं, वहीं पर हम ठहरते हैं, वहीं पर हम जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं और आप कहां जा रहे हैं? आप सोचिए, विचार करिए। खुदा हमें निकलने के लिए कह रहा, बुराई से निकलने के लिए कह रहा, बुराई की जो जगह है वहां से निकलने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि वहां हम जल जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे, हमारी मुसीबत यहाँ बड़ी हो जाएगी। इसलिए सुबह सवेरे उठ करके मतलब है प्रार्थना करने का, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सेवक को, अपनी कलीसिया को, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को किसके हाथ में सौंप दे? हालेलुया। इब्राहिम ने क्या करा? उस पूरी अपनी फैमिली को खुदा के हाथ में सौंप दिया। और वचन में लिखा है कि खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि जो तुम्हें बचा। वहां पर जिनके पास बहुत पैसा था वो बच गए नहीं, जो बड़े बड़े नेता थे वो बच गए नहीं। कौन बचा? जो हालेलुया, हालेलुया, लूत और लूत की फैमिली बच गई। बाकी सारे के सारे जो है उस आग में सब हो गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं और आप जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो जब खुदा का कलाम आप सुनते हैं, तो वो वचन जो शैतान के वचन हैं उनको न सुने, खुदा के कलाम को सुने और बुरी जगह से जहां पाप है वहां से आप बाहर निकल जाएं। इसके लिए खुदा हमें कहता है, हालेलुया। जहां मैं यहोवा के सन्मुख खड़ा हुआ, आप किसके सन्मुख खड़े हुए हो? खुदा के सामने खड़े हुए हो, परमेश्वर के सामने खड़े हुए हो। आप अगर खुदा के सामने खड़े हुए हो तो खुदा के सामने खड़े होकर के आप अपनी आंखें उठा करके देखो, और कितनी दुनिया जो है, जिस प्रकार सदोम अमोरा जो है उसमें पाप था, उसी प्रकार आज संसार में, इस दुनिया में पाप जो है वो बढ़ चुका। अगर पाप बढ़ चुका है तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा आप बच सकते हैं। उनको बाहर कटाओ। एक जन चुना, ये ड्यूटी आपकी है। तो इसलिए परमेश्वर जो है मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में किसी चीज को, किसी बुराई को, किसी ऐसी चीज को देखते हैं जहां पर परमेश्वर जो है हमें कहता है कि इस बुराई से बाहर जाओ, तो हमें वहां पर ही निकल जाना चाहिए जहां हमें खुदा कहता है। हालेलुया। आज हम क्या करें? और वहीं पर ठहरते हैं जहां हमें खुदा नहीं कहता। ये सुबह का समय, शांत समय जो है, ये परमेश्वर का समय है। इसलिए खुदा जो है मुझे और आपको उस प्रॉब्लम से,
जो हमारे जीवन में है। आप लूत को देखते हो, आप उनकी फैमिली को देखते हो, क्या हम अपने आप को नहीं देखते? क्या हम संसार को नहीं देखते? इसलिए अपने आप को हम देखें, खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास सामने खड़े हो। जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, शैतान जो है वो क्या करता है? वो आपको और मुझे खुदा से दूर करने की पूरी कोशिश। कैसे? जब आदम को खुदा ने बनाया, बागे अदन में रखा, तो कौन आया? हाँ जी, शैतान आया। पर शैतान की बात को किसने माना? हमारे भी माना। और तो शैतान तो आता ही है, लेकिन हम क्यों मानते हैं? उसकी बात को क्यों सुनते हैं? और जब उसने शैतान की बात को सुना, उस समय खुदा में और इंसान में जुदाई पड़ी। हालेलुया। मेरे और आपके बीच में जुदाई का कारण क्या है? हम शैतान की बात को सुनते हैं। हम जो बातें सुनते हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए, खुदा के कलाम को हम सुने, परमेश्वर के वचन को हम सुने। जब हम खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो शैतान जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो हमें परेशान नहीं कर सकता। पहली बात क्या है? वह प्रातः काल का मतलब है जल्दी उठना। हालेलुया। कितने लोग जल्दी उठने वाले हैं? 10 बजे के बाद कौन उठता है? जो 10 बजे के बाद उठते हैं तो ठीक है। जहां पर जो रात काम करते हैं वो लेट उठते हैं, क्योंकि वो रात काम करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आप 10 बजे के बाद उठेंगे और आपका कोई भी काम सही से नहीं। इसी प्रकार आप अगर स्पिरिचुअल जो आपका जीवन है, जो आपकी जिंदगी है, आप सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका जीवन जो है ढीला पड़ जाएगा। आप खुदा के साथ जितना मर्जी कहो कि हम बोर्न क्रिश्चियन हैं, हम पहले मसीह में हुए, आप कोई फायदा? क्या फायदा है मसीह में पैदा होने का? बचपन से हम मसीह हैं, लेकिन मसीह को हमने पहना नहीं। जो मसीह कहता वो करा नहीं। आज आप देखिए हमारे बच्चे कितने संडे स्कूल आते हैं, किसी को कह दो मुस्कुरा करके उधर चले जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं गले में रस्सा डालते हैं, खींच के घुमाते हैं, पूरा तड़पाते हैं, नशे करते हैं, खुदा से दूर जाते हैं। फिर कहते हैं कोई भी पास्टर पादरी हो, इंडिया का कोई भी बंदा उनको दिख जाए, वहां पर प्रेयर हो, वहां पर लेकर के जाते इनके लिए दुआ करो। लेकिन आपने क्या करा? आपने अपने बच्चों को खुदा की शिक्षा नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्रिश्चियनिटी से सीख करके लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, चर्च में जाना, संडे में अपनी वर्शिप करना, लेकिन हम लोग जो है पीछे रह गए। हम लोग पीछे रह गए, इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये एक उत्तम मसीह का नमूना है जो सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करता है? प्रार्थना करता। हालेलुया। उसको उत्तम मसीह कहा गया। दूसरी चीज है उसका परमेश्वर से भेंट करने का एक निश्चित समय और स्थान है। निश्चित समय, हम खुदा से किस समय बात करनी है वो समय जो है आप ठहराए, क्योंकि खुदा अपने वायदों को पक्का है, वो आकर के बैठा रहता है।
लेकिन हम लोग जो है खुदा के पास जाते नहीं, वो ठीक करता है। मेरा बेटा सुबह उठेगा मेरे पास आएगा, दोपहर को वो देखता मेरे पास आएगा, शाम को वो देखता मेरे पास आएगा। लेकिन जब नहीं आता तो फिर खुदा उस घर से चला जाता है। तो ये मेरी बात सुनने वाला नहीं। फिर कैसे खुदा हमारे घर की रखवाली करेगा? क्योंकि जब हम खुदा के साथ संगति नहीं करते। तीसरी चीज जो है वह प्रतिदिन ऐसा करता था, अनियमित रूप में। अब्राहम जो है वो प्रतिदिन प्रेयर करता था, प्रतिदिन सुबह उठ करके खुदा के साथ अपनी मुलाकात करता था। जिस प्रकार कुरनेलियस बिना नागा खुदा के पास जाता था, खुदा के आगे प्रेयर करता था, हम कहां पर प्रेयर करते हैं? हम तो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। सब कुछ खुदा ने दिया और खुदा को सबसे पीछे छोड़ दिया। चौथी बात, वह परमेश्वर के सामने खड़ा रहता और प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा करता था। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने दुआ करने वाले हो, जब आप प्रेयर करते हो, जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है और खुदा ने उत्तर दिया है, तब तक आपको खुदा के आगे प्रार्थना करनी है। फॉर्मेलिटी करनी है तो आप करिए, फॉर्मेलिटी करनी है तो करिए। तोते की तरह तोता राम चूरी खानी है ऐसे प्रेयर करनी है तो आप कितनी करें, उसका कोई फायदा। भाई साहब, आप सच्चे दिल से प्रेयर करें। भला के आप पापी हैं, भला के मैंने और आपने पाप करा है, खुदा पापियों की आवाज को भी सुनता है। जब सच्चे दिल से आप पश्चाताप हृदय के साथ उस डाकू ने प्रार्थना करी तो खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। हाँ, देखिए, कल हम वचन सुन रहे थे कि ये जो 12 साल की बीमार औरत है, बिशप साहब ने बताया, 12 साल की बीमार औरत जो है, आप देखिए उसकी हालत कैसी थी। आप 2 दिन 1 सप्ताह बीमार पड़ो, दवाई ना लो, जब दवाई आपको काट ना करे आप मर जाओगे। एक दिन में आप बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए 12 साल का अरसा जो है वो कितना बड़ा अरसा है, जबकि मेरे हिसाब से वो कभी बाइबल को पढ़ती नहीं और प्रभु को जानती नहीं थी। लेकिन फिर भी सुबह शाम दोपहर ये रोती थी। उसका जो दिमागी संतुलन था वो खो चुकी थी। जब ज्यादा कोई बीमार होता, ठीक नहीं होता, तो वो कई प्रकार की हरकतें करता है, क्योंकि उसे तकलीफ हो। उसकी तकलीफ को कोई समझता नहीं है। घर वाले भी कहते हैं ये पता नहीं क्यों ऐसे करती रहती है, ये खाती नहीं है, ये पीती नहीं है, ये वो नहीं करती। लेकिन जिसकी प्रॉब्लम होती है उसे पता होता है कि दुख जो है कितना है। 12 साल, और उसके पास उस समय जिनको लहू बहने की बीमारी होती थी उसके पास नहीं पहुंच जाता था। वो मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकती थी, वो किसी वर्ग में परेशानी नहीं दे सकती थी, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, उसको एक जगह रखा जाता। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो कितनी परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद उसने दूसरी चीज कि उसने अपना सारा पैसा जो है डॉक्टरों को, हकीमों को दे करके थक चुकी। पैसा भी पास नहीं है, बीमारी बहुत बड़ी है, पैसा पास नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हुआ क्या? क्या हुआ? जब परमेश्वर ने, खुदा ने उसके मन में डाला और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह
के साथ क्या कर रहा है, जा रहा है। उसने हौसला नहीं छोड़ा, उसने कोई हौसला नहीं छोड़ा और उसने क्या करा, बड़ी भीड़ के बीच में घुस करके प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को क्या कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह के पल्ले को आप छू रहे हो? या यीशु मसीह आपको छू रहा है? और जब ऐसा हुआ तो यीशु मसीह कहने लगा मुझको किसी ने छुआ। और उसके बाद क्या हुआ, चेलों ने कहा प्रभु जी इतने लोग हैं आपके ऊपर गिर रहे हैं, क्या जाने आपको किसने छुआ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब ऐसी बात हुई तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे अंदर से कोई शक्ति। हालेलुया। आप क्या सोचते हो, आप चर्च में आते हो, इसमें कोई शक्ति नहीं है? आप प्रचार को सुनते हो, उसमें कोई ताकत नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं और आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। मेरे से और आपसे बड़ा कोई मूर्ख अगर हम ये बात सोचते हैं कि खुदा के कलाम में तो ताकत है नहीं है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की देन और कलीसिया में खुदा यीशु मसीह हाजिर होता है। इसलिए ये सुबह के समय हम उस खुदा के आगे प्रार्थना करने के लिए आए, जो खुदा हमें आत्मिक तरक्की दे सकता है, दुनियावी बरकतें दे सकता है, हमारा बिजनेस जो है उसको स्टेब्लिश कर सकता है और हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर कर सकता है। उस बहन के द्वारा हम सीखते हैं कि उस बहन से बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा उसके पास पैसा नहीं, आपके पास गाड़ी उसके पास गाड़ी नहीं, आपके पास बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन उसके पास बंगला नहीं था, आपके पास अच्छे कपड़े हैं लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े, आपके पास पहुंच है लेकिन उसके पास कोई पहुंच नहीं। लेकिन विश्वास बहुत बड़ा था। हालेलुया। विश्वास इतना बड़ा था, जब विश्वास के साथ उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ तो उसी समय वो चंगी होगी। हालेलुया। ये है दिल से खुदा के आगे प्रार्थना करना। मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग जो है प्रेयर का, खुदा के लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए, मैं और आप जब ऐसा करते हैं 2 महीने के बाद, साल के बाद, 6 महीने के बाद ऐसा रगड़ा हमें लगता है कि हम तड़पते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, वहां पर कोई हमारी चीज जो है वो काम नहीं आती, पैसा दिला सब कुछ काम नहीं आता। इसलिए जब आप खुदा के सामने जाते हैं तो इब्राहिम की तरह दीन बने, अय्यूब की तरह दीन बने, इसहाक की तरह दीन बने, एलिया की तरह दीन बने, मूसा की तरह दीन बने और परमेश्वर के उन वचनों पर ध्यान दें जो खुदा का कलाम जो है हमें कुछ सिखाना चाहता है। पहला दूसरा पत्रस उसका 3रा भाग उसकी 18वीं आयत, कोई भी पढ़ ले। दूसरा पत्रस उसका 3रा भाग उसकी 18वीं आयत कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो उसकी पहचान में हमें कैसे बढ़ना है। आप पढ़ दीजिए, कोई भी निकाल दे। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री उसका 3रा भाग उसकी 18वीं पढ़िए। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ और पहचान में बढ़ते जाओ।
और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन, हालेलुया। अब बढ़ने के लिए बाप खुदा कह रहा बढ़ना। अब सुबह प्रे नहीं करते, अब बढ़ेंगे कैसे? हर दिन जो है नया, हमें एक नया शब्द सिखाता है। हर दिन में हम खाते हैं, पीते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, ऐश परस्ती करते हैं, सिनेमा देखते हैं, बाजार में जाते हैं, खाना पीना करते हैं, लेकिन खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए हमारे पास क्या है? जब खुदा कहता है हर चीज का मैं, तेरे घर में जितनी चीजें हैं मैं उसका हिस्सेदार हूं, तेरा टाइम जो है उसका भी मैं हिस्सेदार हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? और खुदा चाहता है कि तुम मसीह यीशु की पहचान में बढ़ो। उसकी पहचान क्या है? आप कहीं पर भी आप जाएंगे, आप कोई मर जाता है तो कब्रिस्तान में क्या कहा जाता है कि पहले अपना आधार कार्ड दिखाए, अपना सर्टिफिकेट दिखाए। कौन चर्च के आप मेंबर हो, कहां के हो? आप बैंक में जाते हैं, पहचान पत्र देते हैं, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके पास क्या पहचान है? आज जब कोई कई बार डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो कईयों के पास कुछ भी नहीं मिलता, उनको अपनी पहचान का नहीं पता। जब तुम्हें यहां पहचान का नहीं पता, खुदा तुम्हें क्या पहचानेगा भाई साहब? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार एक पौधा जो है जब बढ़ता है तो उस पौधे को क्या करा जाता है? अच्छी मिट्टी जो है डाली जाती है, अच्छी खाद जो है उसको दी जाती है, अच्छा पानी जो है उसको दिया जाता है, धूप छांव से उसको बचाया जाता है। आप नर्सरी में जाओगे, नेट लगाया जाता है उनको पौधों को बचाने के लिए। इसी प्रकार आप अपनी रूह को बचाना चाहते हैं, सुबह प्रार्थना करें। आप बढ़ना चाहते हैं तो आप कंसंट्रेट करें, ध्यान दें खुदा के ऊपर। नहीं तो इतनी बड़ी मंडली जो है वो अगर खुदा के वचनों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम बर्बाद हैं, हमें कोई बचा नहीं सकता। पर्सनल जीवन हमारा कैसा है, हम कितना खुदा में बढ़ते हैं। हर बंदे की आवाज से, उस बंदे की बातचीत से पता चलेगा कि जितना कितना खुदा के आगे दुआ करने वाला बंदा है। हालेलुया, हालेलुया। एक पौधे को बढ़ने के लिए हवा, धूप, भोजन की आवश्यकता होती है, यानी खाद की। इसी प्रकार जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, आत्मिक जीवन में हमें दुआ और प्रार्थना और खुदा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 5वां बाब उसकी 3री आयत में यूं कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई सुबह। हालेलुया। ऐसा लिखा है। मैं इसलिए कहता अपनी बाइबल को जरूर लें। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई। हम कभी कह रहे हैं, हम कह सकते गस के साथ, आज हम कहें भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई। इसका मतलब आप खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहते, आप खुदा के आगे दुआ नहीं करना चाहते। आज कितने लोग चाहते हैं कि सुबह उठ करके प्रार्थना हम करेंगे? कितने लोग? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इन हाथ आप खुदा के सामने, आप जरूर खुदा के आगे दुआ करें। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। यीशु केवल भोर को ही प्रार्थना के लिए नहीं कहता, आप रात को भी प्रार्थना करें, दोपहर को भी प्रार्थना करें, लेकिन सुबह की प्रार्थना जो है वो बहुत ही कामयाब। हालेलुया। आप सुबह उठ करके जो सैर करते हो, जो घर में आकर के आपका टाइम है, अगर सुबह प्रार्थना करनी आपने शुरू कर दी तो समझ लीजिए आपके दिन
बदल गए। हालेलुया। आपकी मुसीबत टल गई। सुबह की प्रार्थना जो है उसके ऊपर जोर जो है इब्राहिम जो है वो देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बता दो, सारी रात बता दो, लेकिन अगर सुबह के समय आप प्रार्थना रात में क्या करोगे? पूरी रात प्रेयर करते। एक टाइम जो है वो अपना खुदा के सामने रखो। शाम शांत समय का अभिप्राय क्या? क्यों हम सुबह के समय प्रार्थना करें? इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा, हमारा ये मन जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है ना, मन का शांत समय विधिवत बाइबल अध्ययन प्रार्थना के द्वारा हमें अवसर प्रदान करता है। सारा दिन तो हमें काम ही बहुत रहते हैं और सुबह उठ के पहला काम जो है आप एक कर ले प्रार्थना, उसके बाद दूसरे काम जो है आप शुरू करें तो आपके काम कभी रुकेंगे नहीं। शांत समय के लिए तैयारी करें, पहले से रात को तैयारी करें। कैसे तैयारी करते हैं? जब गाड़ी पकड़नी है तो मोबाइल पर हम क्या लगाते हैं? हाँ जी, हाँ देखो अब कितनी अच्छी आवाज, क्योंकि हम करते ही ये हैं, है ना? जो जो काम हम सही से करते हैं उसके लिए आवाज, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मतलब ये सही है ना? लेकिन प्रार्थना के लिए कभी किसी ने अलार्म लगाया नहीं? लगा, आज से लगाना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रार्थना के लिए अलार्म लगाओ। आपने स्कूल में जाना है, बच्चों को भेजना है, अलार्म लगाते हो, इतने बजे बच्चे स्कूल जाएंगे, उससे पहले हम इतना टाइम उठेंगे, उसमें रोटी पानी पकाने का समय होगा, नहाने का समय होगा और उसके बाद बच्चों को स्कूल में गाड़ी पे छोड़ आएंगे। लेकिन खुदा का टाइम कहाँ है? मैं तो कह तक जाता हूं, कहाँ है? क्या 10 मिनट उससे पहले अलार्म लगाना कोई मुसीबत गिर जाएगी हमारे ऊपर? नहीं। जो टाइम आपने खुदा का है वो क्यों खाया, वो खुदा मेरे से और आपसे पूछेगा। भाई साहब, अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे तो हमारा टाइम अच्छा नहीं। वो अलार्म लगाना शुरू कर देंगे। अगर आप अलार्म लगाना शुरू कर देंगे, अगर आपको अपने आप ही जो दुआ का टाइम है खुदा आपको उठाएगा, है ना? आप कहेंगे कि मुझे खुदा उठाता। आप लोगों को भी कई लोगों को उठाता। दुआ के टाइम खुदा आवाज देता है। जब आवाज देता है तो कई बार मैं बुड़बुड़ाता हूँ। शायद मेरी मिसेज ने भी, जब बच्चों ने भी कई बार सुना होगा, मैं बुड़बुड़ाता हूँ, परमेश्वर का नाम लेता हूँ, फिर मैं उठ जाता हूँ। खुदा उठाता है, क्योंकि अलार्म जो है एक तो ये है, जब ये लगाना शुरू करते हैं खुदा आपके अंदर ही अलार्म लगा देगा। हालेलुया। फिर आप अपने आप उठेंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आप जो है प्रफुल्लित होंगे, एक पेड़ पौधे की तरह बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इब्राहिम खड़ा रहता था, जब भी खुदा बोलता था इब्राहिम जो है वो खड़ा रहता था। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के सामने आप खड़े तभी रह सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध है, जब हम अपनी जीभ से झूठ नहीं बोलते और खुदा के हुक्मों का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 51 और उसकी 17 आयत जो है उसके अंदर जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं कहते। पादी साहब, प्रार्थना क्या करनी? घुटनों में बड़ा दर्द होता है। प्रार्थना क्या करनी है? बॉडी बड़ी पेन होती है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती है ना?
जुबान तो दर्द है ना, मुंह से बोल तो सकते हैं, है ना, आंखों से देख तो सकते हैं। दाऊद नबी कहता है कि मैं दर्द में पड़ा हुआ, पीड़ा में खटिया के ऊपर पड़ा हुआ भी तेरे आगे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। दर्द कितना भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, जिस प्रकार 12 साल की बीमार औरत उठ करके गई ना, उसने छुआ खुदा को, आज मुझे और आपको उठ करके जाना है और खुदा को छूना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। कितने भी आप टूट चुके हो, कितना भी आपका पैसा खर्च हो चुका है, घर की समस्या प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन खुदा के आगे दुआ करोगे, खुदा जो है सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 3 आयत तक अपने घर में जाकर के पढ़ो। खुदा कहता है मैं तेरी संतान पर आत्मा बहाऊंगा, उन्हें मैं प्रफुल्लित करूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। इसी प्रकार मनन के शांत समय के लिए बहुत सी सामग्री जो है हमारे पास होनी चाहिए। बहुत सी सामग्री कैसे, अगर हम चाहें तो सुबह के समय जो हम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, पेन, नोटबुक, वचन में से कुछ नोट कर लीजिए, मार्ग निर्देशन जो है वो कर लीजिए। कई चीजें हैं प्रार्थना के संबंधी, प्रार्थनाओं के निवेदन जो है उसको पहले आप लिख लीजिए कि मेरी क्या क्या समस्या है, मेरे बच्चे की क्या समस्या है, मेरे रिश्तेदारों की क्या समस्या है, हमारे चर्च की क्या समस्या है, उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कभी नोट करा नहीं? नहीं, मैं नहीं करा, है ना। जब हम घर का सामान खरीदते हैं क्या हम नोट करते हैं ना, है ना। चाय पत्ती नंबर 1, है ना, चीनी, दूध, है ना, तेल भी खत्म है, ये भी खत्म है ना। बढ़िया से बढ़िया शैम्पू, साबुन, कॉफी, हर चीज जो है, हम जब मॉल में जाते हैं तो वहां पर सब कुछ हमारे माइंड में होता है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए क्या करना। आज तक हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने एक नोटबुक भी तैयार नहीं करी कि हमने किस तरह से उसको करना। जो बाइबल का प्रोटोकॉल है उसको ही फॉलो नहीं करा। हम कैसे क्रिश्चियन हैं, हम कैसे बिलीवर हैं? कोई नोटबुक आपके पास है? कहां है? ये बात ऐसे नहीं बता रहा, ये बात मुझे खुदा ने घर से लिख करके नहीं मिला है, ये आती है और ये सच है। मेरे अजीजों, जब तक आप अपने मनन के शांत समय के लिए सामग्री नहीं बनाओगे, अपने पति के लिए प्रार्थना, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, क्या समस्या है उसके लिए प्रार्थना, कहां पर पेन है उसके लिए प्रार्थना, जो मैं 100% आपको लिख के दे देता हूं, खुदा जो है आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने पैसे खर्च किए, महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे बूट, हर चीज जो है, और प्रभु के लिए एक नोटबुक सुंदर सी लेकर के उसके ऊपर लिखना क्या है, वो भी अपने परिवार के ही, अपने चर्च के नोटबुक लो, उसके ऊपर प्रार्थना जो है उसका विषय लिख लो। ये सामग्री में आपको बताई है ना। जैसे हवन करने के लिए कहते हैं ना पंडित जी, ये सामग्री चाहिए उसमें डालनी है, क्योंकि उसमें डालने के द्वारा क्या होता है, उनका जो मतलब विश्वास है उसके मुताबिक वो करते हैं। हमारा विश्वास क्या है, जब हम सुबह वो मनन करते हैं, जब हम उसको करते हैं तो एक सिस्टम जो है हमारे अंदर पैदा हो जाता है। मनन के समय बाइबल अध्ययन की मार्गदर्शन जरूरी है। मार्गदर्शन खुदा का कलाम जो है वो करता है।
और कुछ प्रश्न जो है हमारे दिमाग में होते हैं, उनको खुदा का कलाम जो है वो हमें हल करता है। दूसरे कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है जो हमारे सवालों का जवाब दे। मैं 2 हवाले पढ़ करके खत्म करूंगा। भजन संहिता उसका 50 चैप्टर उसकी 15वीं आयत, शांत समय में प्रार्थना, शांत समय में प्रार्थना। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे हालेलुया। अब रात को प्रॉब्लम हो रही है, 2 बार मरीज को डॉक्टर के पास लेकर के गए हैं, तो फिर कहते हैं अरे रात को पूरी हम डॉक्टरों के पास ही घूमते रहे, इसलिए आज 12 बजे उठे। तो जो डॉक्टरों का डॉक्टर हकीमों का हकीम है, उसके आगे भी तो अपनी रिपोर्ट जो है वो रखनी है, उसके आगे भी, क्योंकि वचन में लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने आएगा। और परमेश्वर की स्तुति के द्वारा ये हो जाएगा। प्रार्थना को बहुत मान्यता दी गई है, प्रार्थना को बहुत ज्यादा बाइबल में मान्यता दी गई है। प्रार्थना में 4 मूल तत्व होने चाहिए। सबसे पहले एडोरेशन, यानी आराधना, आराधना करनी। वो गीत आप खुश हैं तो सुबह के समय गीत, है ना, आखिर चौकदा हमें वर पहाड़ा मदद दे इसलो सुबह के समय, है ना, अच्छे अच्छे गीत जो है आप गाएं। फिर दूसरी चीज है पाप अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि कोई पाप से बचा नहीं कि प्रभु तेरे पापों को कन्फेशन। और तीसरी चीज जो है शुक्रगुजारी, धन्यवाद। परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, अपनी कमाई का हिस्सा खुदा को दे, खुदा के लिए काम करें और परमेश्वर जो है दुगनी बरकत आपको देगा। थैंक्स गिविंग। और चौथी बात है जांचना, जांचना करनी, मध्यस्थता, निवेदन, विनती, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं उसको खुदा के सामने क्या करना, रखना। और पहला तिमोथेयुस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत आप घर जा करके पढ़ लेना। जब इस प्रकार हम खुदा के सामने शांति के साथ प्रार्थना करेंगे तो शांति के साथ पता भी नहीं चलेगा तब खुदा ने हमें हमारी बरकत दे दी। हालेलुया। दिखावा नहीं करता, दिखावे की प्रार्थना जो है उसको खुदा पसंद नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में, जब तो पहले अपनी बाबा ले ली तो फिर तेरी प्रार्थना सुनी नहीं। जो गुप्त में परमेश्वर देखता है वो तुम्हें सब कुछ देगा। इसलिए मेरी बहनों के भाइयों, सुबह का समय वाइट है, आप दूर से देर से जब भी आप आते हैं खुदा को सच्चे दिल से प्रार्थना करके जाए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक खुदाबंदा जो बीमारियों के सारे बंधन हैं उनको आप तोड़ दें, टूट जाए। जो हमें पता नहीं चल रहा, खुदाबंदा तू सब कुछ जानता है, उसको आप सही कर दें तो खुदा कर देगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, शांति के साथ परमेश्वर के सामने अपनी पूरी योजनाओं को आप रखें और परमेश्वर के आगे दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सकें। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हम सीख सकें, इस वचन के द्वारा खुदावंद हर एक को आशीषित करें, हर एक को बरकत दें। जितने भी लोग खुदावंद आपके घर में आकर के बैठे हैं, एक एक परिवार को, एक एक खानदान को, एक एक बच्चों को, एक एक बुजुर्गों को अपने पवित्र यीशु जलाली नाम में शिफा दें और प्रभु आशीष दें, प्रभु बरकत दें। आज हमें जो मेन चीजें
नोट करी है कि हम अलार्म लगाते हैं, लेकिन खुदा तेरे से मुलाकात करने के लिए अलार्म लगाते। हम लिस्ट बनाते हैं, हम प्रेयर लिस्ट बनाते, हम प्रभु तेरी महिमा करें, पहला स्थान प्रभु जी आपको दें, और प्रभु हम दिन प्रतिदिन अपने खानदानों को, अपने परिवारों को तरक्की करके खुदा देखें। पिता परमेश्वर जी, इस कलीसिया के ऊपर, इस मंडली के ऊपर आपकी भरपूर आशीष और भरपूर बरकत बनी रहे, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।